हाय एवरीवन। हमारे सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्सेशन के सिलेबस में एक चैप्टर है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स। तो बेसिकली इस चैप्टर की खास बात पता क्या है, इस चैप्टर में ना बहुत सारे सेक्शन नंबर्स हैं जो हमसे याद नहीं होते। एंड मैंने इस चैप्टर को स्किप ही कर दिया था बिकॉज इतने सारे सेक्शन नंबर्स मुझसे याद नहीं रखे जा रहे थे। बट आई वॉज डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ टैक्सेशन और उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि हर क्वेश्चन पेपर में, इन एवरी क्वेश्चन पेपर, इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन तो आए ही हुए थे। और वो क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि कोई रॉकेट साइंस हो, नो ब्रो। वो क्वेश्चंस इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि अगर हमें सिर्फ सेक्शन नंबर और उसके अंदर का कंटेंट पता होना, हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। और इस चीज़ को मैंने खुद एनालाइज करा, सो दैट्स वाई आई थॉट कि यार मैं क्यों स्किप कर रही हूँ इस चैप्टर को। सो उसके बाद मैंने इस चैप्टर के सभी सेक्शन नंबर्स को लर्न करने की ऐसी ट्रिक बनाई कि वो सेक्शन नंबर्स मुझे अभी लर्न नहीं है बल्कि मुझे रट चुके हैं। तो अगर आपको भी वो सेक्शन नंबर्स लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है, सो आई एश्योर यू कि इस वीडियो को देख लेना और आपको वो सभी के सभी सेक्शन नंबर्स याद नहीं होंगे बल्कि रट जाएंगे। बिकॉज मैंने भी खुद इस चीज़ को फॉलो करा है। सो आज मैं टीचर बन के आपको सेक्शन नंबर्स याद करवाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ मैं मेरे वाले नोट्स से आपको समझा रही हूँ, बट आप कोई भी नोट्स फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 192 सैलरीज। तो देखो, जब हम इनकम के हेड्स में इनकम कंप्यूट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सैलरी इनकम कंप्यूट करते हैं ना। तो इस चैप्टर में सबसे पहला सेक्शन होगा सैलरीज वाला, मतलब कि इस टीडीएस में, टीडीएस डिडक्शन के सेक्शंस में इसकी शुरुआत होगी सैलरीज से। दैट्स वाई सेक्शन नंबर 192 इज़ सैलरीज। नेक्स्ट इज सेक्शन 192A, यानी कि प्री मैच्योर विथड्रॉल फ्रॉम EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। देखो, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जब मैच्योर होता है उससे पैसा आ रहा है हमारे पास, राइट? पैसा हमारे पास आ रहा है, इसलिए 192A प्री मैच्योर विथड्रॉल फ्रॉम EPF, यानी कि पैसा हमारे पास आ रहा है। EPF को जब मैच्योर हो जाता है उससे पैसा हमारे पास आता है, आ रहा है, इसलिए सेक्शन 192A 192A। समझ गए? अब सेक्शन 193 मैंने कैसे याद रखा है, मेरा बर्थडे 3 डेट को आता है। ओके, मेरा बर्थडे 3 डेट को आता है और जिस दिन मेरा बर्थडे आएगा उस दिन मुझे सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट रिसीव होगा, राइट? जिस दिन मेरा बर्थडे आएगा 3 डेट को, उस दिन मुझे सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए सेक्शन 193 हो गया इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट चीज़ डिविडेंड्स। डी कौन सा अल्फ़ाबेट है? फोर्थ, राइट? ABCD फोर्थ नंबर पे आता है, इसलिए सेक्शन 194 हो जाएगा डिविडेंड्स। ओके, डी फोर्थ नंबर पे आता है, सेक्शन 194 हो जाएगा डिविडेंड्स। अब यहाँ से जितने भी सेक्शन होंगे सारे 194 वाले होंगे। ओके, तो देखो 194 कौन सा था? डिविडेंड्स। और उससे पहले 193 3 डेट को मेरा बर्थडे आता था, उस पर था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, इसलिए 194 के बाद 194A कौन सा होगा? इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़। ओके, ये तीनों एक साथ ही आएंगे, इसलिए सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 3 को मेरा बर्थडे आता है, मुझे सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट मिलेगा। 194 डी फोर्थ अल्फ़ाबेट है, इसलिए 194 हो जाएगा डिविडेंड्स। और इसके साथ एक और सेक्शन आता है, वो कौन सा है? 194A कौन सा है? इससे पहले वाले दो तो हैं सिक्योरिटीज़ और डिविडेंड्स, इसलिए ये वाला हो जाएगा इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटीज़। अब यहाँ से मज़ेदार है, देखो सेक्शन 194 विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज। देखो, जो लोग लॉटरीज में पैसे लगाते हैं वो बड़े लोग होंगे, छोटे मोटे लोग तो होंगे नहीं, इसलिए सेक्शन 194B बी यानी बड़े लोग, जो भी बड़े लोग होंगे वो ही लॉटरीज में पैसा लगाएंगे, इसलिए सेक्शन 194B हो गया विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज, यानी कि लॉटरी से जो भी पैसा रिसीव होगा उस पर TDS कटता है, तो इसके लिए हो गया बी बड़े लोग। नेक्स्ट इज़ BA विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। अब देखो, जो लोग बड़े आदर्श होते हैं, राइट? बड़े आदर्श लोग, सिर्फ वही लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। अब बड़े आदर्श से मेरा मतलब है कि जिनके पास और कोई काम धंधा नहीं होता, राइट? तो वैसे ही लोग ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, इसलिए बड़े आदर्श लोग, सेक्शन 194BA बड़े आदर्श लोग ही ऑनलाइन गेम्स में खेलते हैं और उससे पैसा जीतते हैं। ओके, नेक्स्ट है 194BB। BB मतलब बहुत बड़े लोग,
और देखो छोटे मोटे जो बड़े लोग होते हैं वो तो चलो लॉटरीज कर लेते हैं, जो बड़े आदर्श लोग होते हैं वो ऑनलाइन गेम्स खेल लेते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े लोग होते हैं वो छोटे मोटे काम नहीं करते, वो विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस करते हैं। घोड़ा खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए होता है, बहुत, राइट। इसलिए बहुत बड़े लोग होते हैं वो हॉर्स रेसेस में पार्ट लेते हैं और उससे विनिंग्स को जीतते हैं। नेक्स्ट इज 194 सी कॉन्ट्रैक्टर्स। सी से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स। दिस इज़ सो सिंपल और ये सबसे 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 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, इसलिए इसे बिल्कुल याद रखना। 194 सी कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई भी पेमेंट करते हैं तब ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 194 डी। देखो इसमें क्या है, इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कमीशन दी, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कमीशन दी, इसलिए सेक्शन 194 डी, सेक्शन 194 डी, ऑल राइट। नेक्स्ट इज 194 दिया। मैच्योरिटी ऑफ LIC पे कंपनी ने हमें पैसा दिया, मैच्योरिटी ऑफ LIC पे कंपनी ने हमें पैसा दिया, इसलिए सेक्शन 194 दिया, सेक्शन 194 दिया विच इज़ मैच्योरिटी ऑफ LIC। नेक्स्ट देखो सेक्शन 194 जी, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। देखो किसी इंसान से पूछ रहे हैं तुम क्या करते हो, तुम लॉटरी टिकट्स बेचते हो, जी। लॉटरी टिकट्स बेचते हो तुम, जी। उस पर कमीशन भी लेते होगे, जी। अच्छा कमीशन लेते हो तुम लॉटरी टिकट्स पे, जी, इसलिए सेक्शन 194 जी। कमीशन और ब्रोकरेज पे कब से TDS लगने लग गया है, कमीशन और ब्रोकरेज पे TDS लगने लग गया है, कमाल की बात है। कमीशन और ब्रोकरेज पे भी TDS लगने लग गया ब्रो, इसलिए सेक्शन 194H है कमीशन और ब्रोकरेज पे TDS, सेक्शन 194H कमीशन और ब्रोकरेज। सेक्शन 194I रेंट। हम जब भी अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं तो उससे हमारे पास रेंट आई, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी लेट आउट करी और उससे हमारे पास रेंट आई, रेंट आई हमारे पास क्या आई, हमारे पास रेंट आई, इसलिए सेक्शन 194I। नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी IA। इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है ऑफ कोर्स, इसलिए उसका स्वागत में हम क्या बोलते हैं, IA, इमूवेबल प्रॉपर्टी IA, इसलिए सेक्शन 194 IA। ओके, नेक्स्ट इज रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल, सेक्शन 194 IB। देखो जो ये वाला सेक्शन है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, राइट। बट जो लोग ऑडिट नहीं करवाते उनको जो रेंट रिसीव होगा उस पर भी तो TDS काटना पड़ेगा ना, इसलिए उससे मिलता जुलता एक सेक्शन है, सेक्शन 194 IB। ये बाकी लोगों के लिए है जिनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो 194 I वाला हो गया रेंट आई हमारे पास, लेकिन जो ऑडिट नहीं करवाते वो इस सेक्शन में TDS काटते हैं। सेक्शन 194 J। यार तुम्हें J देख के ही थोड़ा मतलब टेक्निकल सा वर्ड नहीं लगता, J है ना, मतलब J टेक्निकल सा वर्ड मुझे तो लगता है यार, मतलब कैसे नीचे से मुड़ा हुआ है J इस तरीके से। इसलिए जो ये वाला सेक्शन है इसमें हम प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, फिल्म्स के लिए रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फ़ी और डायरेक्टर जनरेशन पे TDS काटेंगे। ओके, 194 J ये थोड़ा सा मतलब एडवांस्ड टाइप का अल्फ़ाबेट नहीं लग रहा, इसलिए 194 J में हम इन सभी सर्विसेज पे क्या करेंगे, TDS काटेंगे। नेक्स्ट इज़ 194 K, इनकम फ्रॉम यूनिट्स। तो देखो यूनिट से कोई भी इनकम रिसीव होगी वो 100-200 में तो होगी नहीं, ठीक है, 400-500 में भी नहीं होगी, हज़ारों में रिसीव होगी ना, इसलिए हज़ार को क्या बोलते हैं, K। हज़ार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, K, इसलिए इनकम फ्रॉम यूनिट्स 194 K। ओके, नेक्स्ट देखो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब गवर्नमेंट हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी को कंपल्सरीली एक्वायर कर लेती है तो हम गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, मेरी कॉम्पनसेशन ला, राइट, हम यही बोलेंगे गवर्नमेंट को, मेरी कॉम्पनसेशन ला, इसलिए सेक्शन 194 ला। तुमने मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करी है इसलिए मेरी कॉम्पनसेशन ला, सेक्शन 194 ला। नेक्स्ट इज़ 194 M। M का मतलब होता है मजाक। अब मजाक कैसे, हमने 194 C पढ़ा कॉन्ट्रैक्टर्स वाला, 194 H पढ़ा कमीशन और ब्रोकरेज वाला, है कमीशन और ब्रोकरेज 194 H, प्रोफेशनल फीस थोड़ा टेक्निकल्स है तो 194 J। बट इन सेक्शंस में वो लोग TDS काटेंगे जिनको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, बट जिन लोगों को ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है वो किस में काटेंगे, 194 M में। मतलब इस सेक्शन ने इन तीनों सेक्शंस का मजाक बना के रख दिया, ठीक है, इसलिए जिन लोगों को ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है वो मजाक वाले सेक्शन में TDS कट करेंगे इन तीनों सेक्शंस पे, 194 C, 194 H, 194 J।
कैश विड्रॉल्स फ्रॉम बैंक, जब भी हम बैंक से पैसा निकालते तो एक बार तो मन में ख्याल आता है ना कि यार ना ना ना, मतलब नहीं निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए ना पैसा बैंक से। इसलिए सेक्शन 194N, मतलब जब भी हम बैंक से बहुत ज़्यादा, इस सेक्शन में क्या है, जब भी हम बैंक से बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं, मतलब इसकी एक लिमिट है, तो बैंक क्या करेगा, TDS काटेगा। एक बार ख्याल आता है मन में कि बैंक से पैसा नहीं निकालना चाहिए, नो नो ना ना, इसलिए सेक्शन 194N होता है जब हम एक्सेस विड्रॉल कर लेते हैं बैंक से स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा। नेक्स्ट इज़ 194P, पेंशन पेमेंट टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो जिनका एक ही बैंक में अकाउंट होता है और उनकी पेंशन भी उसी अकाउंट में रिसीव होती है, तो वो बैंक ही उनका इनकम रिटर्न ITR फाइल कर देता है और उन सिटीजन्स को ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखो, P मतलब परदादा जी, परदादा जी, मतलब समझ रहे हो, परदादा जी 194P, परदादा जी वाला सेक्शन कौन सा है, 194P। पेंशन पेमेंट टू स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को एक ही बैंक में पेंशन रिसीव हो रही है तो उनका ITR बैंक ही फाइल कर देगा, इसलिए परदादा जी सेक्शन 194P। नेक्स्ट इज सेक्शन 194Q, परचेज ऑफ गुड्स। भाई मैंने तो सिर्फ गुड्स परचेज़ करी हैं, उस पर क्यों TDS कटेगा, मैंने तो सिर्फ गुड्स परचेज़ करी हैं ब्रो, उस पर क्यों TDS कटेगा। इसलिए परचेज ऑफ गुड्स पे सेक्शन 194Q, ओके, 194Q फॉर परचेज ऑफ गुड्स। नेक्स्ट देखो, परक्विजिट्स टू नॉन सैलरीड पीपल, 194R, परक्विजिट्स, देख रहे हो परक्विजिट्स, आर की थोड़ी ज़्यादा साउंड आ रही है इसलिए 194R हो गया, परक्विजिट्स टू नॉन सैलरीड पीपल। डन ब्रो, हो गया, ख़त्म। आई होप आपको ये सेक्शन नंबर्स याद हो गए होंगे, मैंने अपने नोट्स से आपको समझाया है, बट आपके पास जो भी बुक है, आप जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो, अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसे रीड करना है अभी जाके इस चैप्टर को, बिकॉज अगर आप इंस्टेंटली उसे रिवाइज करोगे ना तो ये आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो बता देना कमेंट्स में। सो टिल देन टेक केयर, ओके बाय।